हेलो फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आप हमारी वीडियोस की पीडीएफ फाइल के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप टारगेट फॉर आईक्यू ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 20 अप्रैल 2021 के डेली करंट अफेयर्स। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली न्यूज़। एनजीटी जो कि है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई है। क्यों बनाई है? ताकि एयर पोल्यूशन को कॉम्बैट किया जा सके। ये एक 8 मेंबर नेशनल टास्क फोर्स है जो कि स्टेटस ऑफ एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही सारे स्टेप्स लेने वाली है। ये बेंच हेड की जाएगी बाय द एनजीटी चेयरपर्सन जो कि हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। ओके। और इस नेशनल टास्क फोर्स में और भी बहुत सारे सीनियर ऑफिशियल्स होंगे जो कि कहाँ कहाँ से होंगे? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से, पेट्रोलियम, ट्रांसपोर्ट, पावर, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। तो जितनी भी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं या फिर जो भी एरियाज़ हैं जो एयर पोल्यूशन से मैक्सिमम अफेक्टेड होते हैं, तो वहाँ के सीनियर्स ऑफिशियल को मिला करके एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई है जो कि किसने बनाई है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। तो इसी के साथ आपके लिए एक क्वेश्चन है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब स्टैब्लिश किया गया था? आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ओके। तो इसमें हमें क्या क्या याद रखना है? 8 मेंबर्स नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? एयर पोल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए। ओके। नेक्स्ट आते हैं हमारी न्यूज़ में। टूरिज्म और कल्चरल मिनिस्टर इनॉग्रेट्स फर्स्ट एवर ऑनलाइन एग्जीबिशन ऑन रामायण। तो हमारे जो टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट एवर ऑनलाइन एग्जीबिशन जो कि रामायण पे होगा। तो पहली बार ऐसा किया जा रहा है और ये वर्ल्ड हेरिटेज डे 2021 को किया गया है। अभी हम लोगों ने वर्ल्ड हेरिटेज डे के बारे में एमसीक्यू डिस्कस किया था, तो आप मुझे ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। ओके। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे के दिन एक वेबिनार कंडक्ट किया गया था इंडियाज़ हेरिटेज पावरिंग टूरिज्म के नाम से। तो उसी में मिस्टर पटेल ने ये अनाउंस किया है कि वो फर्स्ट एवर ऑनलाइन एग्जीबिशन जो है वो रामायण पर इनॉग्रेट कर रहे हैं। इस ऑनलाइन एग्जीबिशन में 49 मिनिएचर पेंटिंग्स का कलेक्शन दिखाया जाएगा जो कि कहाँ रखी हैं? नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में। ओके। डिफरेंट आर्ट स्कूल्स हैं इंडिया में, वहाँ से ये पेंटिंग्स कलेक्ट की गई हैं और अब ये नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में रखी गई हैं और इनको ऑनलाइन एग्जिबिट किया जाएगा। तो अब ऑनलाइन ये सारी पेंटिंग्स को देख सकते हैं और ये एग्जीबिशन अटेंड कर सकते हैं। ओके। तो इसको किसने इनॉग्रेट किया ये आपको याद रखना है। तो प्रहलाद सिंह पटेल जो कि हमारे टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस चीज़ का इनॉग्रेशन किया है। नेक्स्ट आते हैं हमारी न्यूज़ पे। फेसबुक साइंस फर्स्ट डील टू बाय रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। तो फेसबुक ने भारत में अक्षय ऊर्जा खरीदने के लिए पहले सौदे पर हस्ताक्षर किया है। तो साउथ एशियन नेशंस में बेसिकली फेसबुक की ये ऐसी पहली डील है और इस डील में फेसबुक क्या करेगा? ये रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया के लोकल फर्म्स जो कि प्रोड्यूस करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, उनसे ये खरीदेगा। तो एक ऐसी ही फर्म का नाम इसमें बताया जा रहा है कि 32 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट प्रोड्यूस करने वाली फर्म है ये। और कहाँ लोकेटेड है? ये कर्नाटका में लोकेटेड है। इस प्रोजेक्ट में फेसबुक के साथ एक और कंपनी ने वेंचर किया है जो कि है मुंबई बेस्ड क्लीन मैक्स। क्लीन मैक्स अपने खुद के प्रोजेक्ट्स ओन करती है और उन्हें ऑपरेट करती है और करेगी। और फेसबुक क्या करेगा? फेसबुक जो भी कार्बन क्रेडिट्स खरीदते हैं, पावर लाइक हम लोग को कार्बन क्रेडिट्स खरीदने पड़ते हैं फॉर पावर जनरेशन, तो वो चीज़ फेसबुक करेगी और क्लीन मैक्स जो है वो इन प्रोजेक्ट्स को ओन करेगा और ऑपरेट करेगा। ओके। तो ये दोनों कंपनीज मिल करके ये काम करेंगी इंडिया में। ओके।
नेक्स्ट आते हैं हमारी न्यूज़ पे, इंडियाज़ मीराबाई चानू क्रिएट्स अ न्यू क्लीन एंड जर्क वर्ल्ड रिकॉर्ड इन ताशकंद। तो भारत की मीराबाई चानू ने ताशकंद में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। क्लीन एंड जर्क का मतलब हुआ वो जो हम मैं कैसे बताऊँ, हाँ, एक स्टिक होती है जिसमें कि वेट पुट ऑन किया जाता है। तो जब आप उसको नीचे से उठा करके ऊपर तक लेके जाते हो, मतलब वेट लिफ्टिंग जब करते हो आप, तो उस चीज़ को हम क्लीन एंड जर्क बोलते हैं। मतलब बहुत सारे पॉस्चर्स होते हैं वेट लिफ्टिंग में, तो उसी का एक फॉर्म है क्लीन एंड जर्क। ओके, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने 49 केजी क्लीन एंड जर्क में, जिसमें कि उन्होंने 119 केजीज लिफ्ट किया है। और कहाँ किया है? एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, जो कि कहाँ हो रही है? ताशकंद में हो रही है। ओके, गोल्ड मेडल इन्होंने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है इस इवेंट में। और गोल्ड मेडल किसको मिला है? हाउ जिनहुई ऑफ चाइना। सिल्वर मेडल दिया गया है जियांग हुआ को। और ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है मीराबाई चानू को। ओके, तो आपको ये याद रखना है, बेसिकली आपको ये याद रखना है कि ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करती हैं और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारी न्यूज़ पे, गोवा गेट्स एडवांस्ड एंटिक्विटीज मैनेजमेंट सिस्टम फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो जितने भी ऐतिहासिक वस्तु हैं उनको उनकी संरक्षण के लिए गोवा को एडवांस एंटिक्विटीज मैनेजमेंट सिस्टम मिला है। ये इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? तो डायरेक्टरेट ऑफ आर्चीव्स एंड आर्कियोलॉजी ऑफ द गोवा गवर्नमेंट, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। और ये ऐसा पहला सिस्टम है कंट्री में जो कि एंटिक्विटीज़ के स्टोरेज के लिए यूज़ किया जा रहा है। ओके, इसमें बेसिकली क्या करेगा ये मैनेजमेंट सिस्टम? जो भी एंटिक्विटीज़ हैं इस समय स्टेट के पास, उनको बेसिकली कैटलॉग करेगा, ताकि उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो मतलब हर एंटिक्विटी की इंफॉर्मेशन अलग अलग अच्छे से कैटेगराइज की जा सके, और जब भी उनकी उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है वो इंफॉर्मेशन दी जा सके। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि इन सारे ऑब्जेक्ट्स का प्रिजर्वेशन जो है वो अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से किया जा सके। ओके, बेसिकली ये जो एडवांस एंटिक्विटीज़ मैनेजमेंट सिस्टम है, ये एक सॉफ्टवेयर ड्रिवन ऑटोमेटेड स्टोरेज है। तो जहाँ पे बहुत सारे जो एंटिक्विटीज़ हैं उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए ये मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। और ये इसीलिए काम आएगा ताकि उन एंटिक्विटीज़ की जो सारी इंफॉर्मेशन है वो एक जगह की जा सके और ज़रूरत पड़ने पर उनको तुरंत एक्सेस किया जा सके। ओके, नेक्स्ट हमारा आज का न्यूज़ है, लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद लॉन्चेस ऑनलाइन ग्रीवेंस मैनेजमेंट पोर्टल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया है हमारे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने। बेसिकली सारी चीज़ें ऑनलाइन करी जा रही हैं ताकि लोगों को ज़्यादा हसल ना हो, इधर से उधर भागना ना पड़े, और रियल टाइम बाउंड मैनर में सारी कंप्लेंट्स या फिर सारे एप्लीकेशंस को हम जल्दी उनका निपटाना कर सकें। ओके, तो ये मैकेनिज़्म इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि जो कंप्लेंट्स हैं उनको ऑनलाइन मोड में ही सॉल्व किया जा सके और विक्टिम को ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, तो जितनी भी शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, वो अपनी कोई भी कंप्लेन किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री से ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्टर कर सकती है। अपनी एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं जो भी उनके साथ एट्रॉसिटीज़ हुई हैं या फिर जो भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उससे रिलेटेड, और उन्हें टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व किया जाएगा। इस चीज़ का आश्वासन भी रविशंकर प्रसाद जी ने दिया है। ओके, तो बेसिकली ये ऑनलाइन ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम इसलिए है ताकि
जो भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट हमारी आज की न्यूज़ है, वर्ल्ड लिवर डे मनाया गया 19 अप्रैल को। लिवर रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे मनाया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लिवर हमारी बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है आफ्टर ब्रेन। ओके, लिवर में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो इसलिए लिवर को ठीक रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल को मनाया गया। इस बार की थीम क्या थी? कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। ओके, तो थीम आपको याद रखनी है और डे आपको याद रखना है कि 19 अप्रैल को मनाया गया। अब आते हैं हमारे MCQs पे। अकॉर्डिंग टू अ नेशनल क्लाइमेटी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स आर हाईली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज? तो बेसिकली एक राष्ट्रीय जलवायु भेदता मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार कितने भारतीय राज्य जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं? तो मतलब क्लाइमेट चेंज का जो इफ़ेक्ट है वो कितने राज्यों पे सबसे ज़्यादा पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं 8, 6, 5 या फिर 10। तो इसका करेक्ट आंसर है ए 8। तो 8 इंडियन स्टेट्स ऐसे हैं जिनका कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बहुत ज़्यादा उन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। ऐसा एक नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट ने बताया है। तो वो इंडियन स्टेट कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। झारखंड, मिज़ोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल। ओके, तो आपसे स्टेट्स भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इनको एक बार आप रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा MCQ है, विच इंडिया सिटी स्टेडियम विल होस्ट द T20 वर्ल्ड कप फाइनल 2021? तो क्रिकेट प्रेमियों को तो ये पता ही होगा। इसको याद करने के लिए आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये जो इंडियन क्रिकेट स्टेडियम है ये अभी काफ़ी ज़्यादा विवादों में भी था। तो आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई, लखनऊ, अहमदाबाद और मुंबई। तो इसका आंसर होगा सी, अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो होस्ट करेगा T20 वर्ल्ड कप फाइनल इन नवंबर दिस ईयर। आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना की सेकेंड वेव इंडिया झेल रहा है और उसकी वजह से काफ़ी लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन फिर भी ये सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही दुखद बात है। तो अपने लेवल पे हम लोग बस यही कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें और बेवजह बाहर ना निकलें और किसी से मिले जुले नहीं। अभी थोड़े दिन के लिए आप घर पे रह कर के ही तैयारी करिए और सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, तो आपको बाहर जाने की वैसे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। बट हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहिए, बाहर बिल्कुल मत निकलिए। बहुत ज़रूरी काम हो तभी निकलिए, क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम पूरा कोलैप्स कर गया है। तो आप अपने लेवल पे जितना अपने आप को बचा सकते हैं उतना बचाने की कोशिश करिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे MCQ पे, हु इज़ ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 बाय द US कॉन्सुलेट? तो इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड किसको दिया गया है? बाय US कॉन्सुलेट। आपके ऑप्शंस हैं मेधा पाटकर, अरुणा रॉय, गोस्वाला शंकर या फिर वंदना शिवा। तो आपका करेक्ट आंसर जो है इसमें वो हो जाएगा गोस्वाला शंकर जी को, जो कि एक तमिलनाडु बेस्ड एंटी कास्ट एक्टिविस्ट एंड ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं। उनको इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड US काउंसिलेट की तरफ से दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए MCQs और नए करेंट अफेयर्स के साथ। आई होप आप सभी अपना ध्यान रखेंगे और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे सारे आंसर्स भी बताएं और कोई सजेशंस हो तो वो भी बताएं। थैंक यू सो मच।